सदस्यता नवीनीकरण अभियान में 200 प्राथमिक सदस्य एवं 2 दर्जन से ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाकर जदयू ने मानपुर प्रखंड में किया आगाज। बिहार राज्य के गया जिले अंतर्गत मानपुर प्रखंड में जदयू पार्टी के द्वारा शिखर मोड़ स्थित एक निजी होटल में सदस्यता नवीनीकरण अभियान 2025-28 की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मानपुर प्रखंड अध्यक्ष अजीत शर्मा ने की, जबकि संचालन अवध बिहारी पटेल ने किया। उन्होंने संबोधन में प्रदेश महासचिव चंदन सिंह ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड आज राज्य की एक बड़ी पार्टी है, जिस पर जनता ने बार बार विश्वास कर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता संगठन का रीढ़ होता है और अधिक सशक्त, ऊर्जावान और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पूरे बिहार में कम से कम 1 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जदयू को गांव-गांव तक पहुंचाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों और विचारधारा को जन-जन से जोड़ना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि गया जिले में 5 लाख से अधिक सदस्यता कराने का लक्ष्य रखा गया है। मानपुर प्रखंड में शुरू हुए इस अभियान से पहले जुड़े 200 कार्यकर्ता ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराया, वहीं 2 दर्जन सक्रिय सदस्य ने ग्रहण की। मानपुर प्रखंड अध्यक्ष अजीत शर्मा ने कहा कि आगामी 1 महीने तक गांव-गांव तक जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों, नीतियों और सिद्धांतों को जनता के बीच रखा जाएगा तथा महिलाओं, युवाओं और सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। मौके पर उपस्थित सदस्यता नवीनीकरण अभियान कार्यक्रम में सुरेश राव, सुरेंद्र प्रसाद, पुष्पेंदु पुष्प, डुल सिंह, धनंजय शर्मा, कुंडल वर्मा, अलेक्जेंडर खान, बीना देवी, ज्योति कुमारी, पूनम कुशवाहा, रेशमा खातून, बलदेव प्रसाद, राकेश पांडे, नीरज राय, आदर्श राय, मुन्ना पटवा, राजू दास, मोहम्मद तबरेज, सत्येंद्र गौतम मांझी, राजेश यादव, सुजय सिंह, अवधेश कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे और जोरदार तरीके से मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह का अंग वस्त्र और माला देकर स्वागत किया और इस कार्यकर्ता सदस्यता नवीनीकरण अभियान की शुरुआत की। सदस्यता नवीनीकरण 2025-28 का कार्यक्रम पूरे राज्य में आहूत की गई है और जनता दल यू पूरे राज्य में आपने देखा अभी चुनाव में बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है। जनता के विश्वास पर और जनता ने मुहर लगाई है। हम लोग संगठन को भी सशक्त करने के लिए और ऊर्जावान करने के लिए, संपोषित करने के लिए आदरणीय नेता नीतीश बाबू के पथ पर चल करके आगे बढ़ना चाहते हैं और हम लोगों ने निर्धारित किया है कि पूरे राज्य में कम से कम 1 करोड़ प्राथमिक सदस्य हम लोग बनाएंगे और जनता दल यू को फिर लेकर के गांव-गांव तक चलेंगे और जनता दल यू के नीति निर्धारण करते हुए जनता दल यू की विचारधारा से जनता और साथियों को जोड़ेंगे, जिससे राज्य का विकास हो और आगे भी विकास निरंतर रहे। एनडीए की सरकार जिस तरह से चल रही है वो आगे भी चलते रहे। इसके लिए सबसे पहले संगठन कोई भी संगठन चलाने के लिए विचारधारा की आवश्यकता होती है और विचारधारा हमारे पास आदरणीय नेता नीतीश बाबू का है कि आप नीतीश बाबू के बारे में जो आज कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है कि इसलिए कि जनता ने मुहर लगा दिया कि नेता नीतीश बाबू ही पूरे राज्य में हैं और इनके विचारधारा पे ही पूरा राज्य चल रहा है और ये विकास जो ही है वो विकास जात पात से ऊपर उठ करके है, ये संपोषित हो चुका है। इसी के लिए सदस्यता का टारगेट भी रखा गया है। 1 करोड़ पूरे राज्य में हम लोग प्राथमिक सदस्य बनाने का संकल्प लिए हैं। जिले की बात करें और जिले की बात है तो जिले को हम लोग 5 लाख सदस्य गया जिला में हम लोग प्राथमिक बनाने का लक्ष्य रखे हैं। लेकिन जो साथियों का उत्साह है वो मुझे लगता है कि 5 लाख बहुत छोटा हम लोगों ने निधि निर्धारण किया है और ये जाकर के मुझे प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराना पड़ेगा कि जिस तरह का उत्साह है 5 लाख टारगेट बहुत ही छोटा है, लक्ष्य छोटा है, क्योंकि जो उत्साह है हम देख रहे हैं कि जनता दल यू के साथी जनता दल यू से बहुत लोग जुड़ने के लिए। सर एक सवाल है सर, हिजाब को लेकर के बहुत ही विपक्ष जो है कि हमलावर हो गया है, इस पर क्या कहेंगे सर? अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं है। आप देखिए विपक्ष के पास अब विपक्ष को मुद्दा खोजना है
ये आप समझ लीजिए कि विपक्ष के पास कुछ बच नहीं गया है, तो इन सब बातों पे वो जनता का ध्यान भटका रहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बच्चे को अगर स्नेह से कोई बात कहते हैं या उन्हें कुछ समझाते हैं, तो ये क्या कोई गलत बात है? अगर कोई अपने पुत्री को, अपने बच्ची को कोई बात अगर समझा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो इसको हर बात को हर एंगल से गलत ही देखना ये कहीं से उचित नहीं है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो इन्हीं सब बातों में मन भटका करके, समय भटका करके लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत और निंदनीय है। थैंक यू। धन्यवाद।